हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए पोइट्री से नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का नाम है माई हीवन, विच इज़ कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। कहते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई हीवन। ये जो कविता है माई हीवन, ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसका जो केंद्रीय भाव है वो क्या है? पोइट की इच्छा है कि पोइट अपने मुल्क को, अपने देश को, अपनी मातृभूमि को एक आदर्श देश बनाना चाहता है। परफेक्शन यानी कि निपुण एक मातृभूमि बनाना चाहता है, यानी कि विकसित देश बनाना चाहता है, एक कामयाब मुल्क बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसका मुल्क, उसका देश, उसकी मातृभूमि एक ऐसी मातृभूमि हो जो लोगों के लिए आइकन हो, जो लोगों के लिए आदर्श हो, जो लोगों के लिए एक प्रतीक हो, और ये अपने आप में एकदम परफेक्शन में हो, परफेक्ट हो, निपुण हो, और यहाँ पर विकास ही विकास हो जिसे देखकर लोग उसको अपना आदर्श माने। एक ऐसे आदर्श रूपी देश के तौर पर वो देखना चाहता है अपनी मातृभूमि को, और ऐसे ईश्वर से कामना और प्रार्थना करता है कि उसके मुल्क को बना दे ईश्वर। द पोइट वांट्स रियल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। और इस कवि जो है वो चाहता है कि उसका मुल्क, उसका देश, उसकी मातृभूमि जो है वो ना सिर्फ वास्तविकता में आज़ाद ही हो, बल्कि उसे आध्यात्मिक आज़ादी भी चाहिए। आध्यात्मिक आज़ादी से मतलब है विचारों की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, जाति पात से आज़ादी, रीत रिवाज से आज़ादी। इट मीन्स इंसान के बीच में बंटवारे ना हों, जाति पात धर्म के आधार पर, ऊंच और नीच के आधार पर, और साथ ही साथ छोटा बड़ा और भेदभाव न हो, और साथ ही साथ कि उसको अपनी बात को रखने का, विचारों को रखने की आज़ादी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार हमारे आगे ये प्रॉब्लम आती है कि बड़े छोटों की बात नहीं सुनते। कभी कभी जो है ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम जो है कई बार छोटों की बात, जो कि बहुत ही अच्छी सूझबूझ वाली होती है, बट उनको हम वैल्यू नहीं देते क्योंकि वो छोटे हैं। यही सिचुएशन सिर्फ एज में छोटे और बड़े होने पर ही नहीं, बल्कि जाति पात के तौर पर भी बात आ जाती है। कई बार किसी वर्ग की बात नहीं सुनी जाती और किसी वर्ग को अधिक वैल्यू दी जाती। तो इस प्रकार से कवि ये कहना चाहता है, यथार्थ की आज़ादी के साथ साथ वह आध्यात्मिक आज़ादी भी अपने मुल्क में चाहता है, यानी कि सभी को पूर्ण आज़ादी हो, यानी कि सिर्फ बॉडली यानी कि शरीर आज़ाद है, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, आप खा सकते हो, पी सकते हो, कैसा भी पहन सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। के साथ साथ आपको अपने विचारों को रखने की, अपनी सोच को डेवलप करने की, अपनी सोच को आगे बढ़ाने की, और तमाम ऐसे आज़ादी जिनको स्पिरिचुअल फ्रीडम में रखते हैं, उन सब की कामना करता है रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि पोइट। ही वांट्स हिज कंट्री। और रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि कवि वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी फियरलेस, और चाहते हैं कि उनके देश के लोग जो हैं वो निडर हों, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, और कैसे हों? आत्मसम्मानी हों, यानी कि आत्मसम्मान रखने वाले हों, एंड फ्री फ्रॉम द डिफरेंसेस, और एकदम मुक्त हों फ्रॉम द डिफरेंसेस ऑफ द रेस एंड रिलीजन, और जात पात और भेदभाव से एकदम आज़ाद हों। जात पात और भेदभाव का जो प्रचलन है वो उससे आज़ादी चाहते हैं। देश के लोग ऐसे हों जो इन सारे बंधनों में ना बंधें। दे शुड बी ट्रू टू एवरीवन, और देश के नागरिक ऐसे हों जो सभी के लिए सच्चे और निष्ठावान हों, और सभी जो है उनको पसंद करते हों। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन थॉट एंड एक्शन, और सभी को आज़ादी होनी चाहिए सोचने की, किसी भी कार्य को करने की, और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव होने चाहिए। प्रोग्रेसिव यानी कि तरक्की याफ्ता, इट मीन प्रोन्नति करने वाले, उन्नति करने वाले, दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ने वाले हों। तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता है इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि पोइट हैं, कवि हैं। तो इस कविता का जो मुख्य केंद्रीय भाव है वो यही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि ईश्वर में अटूट आस्था रखते हैं, और उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है,
और ईश्वर से अपने देश के भलाई के लिए, अपने देश के फ्यूचर के लिए, अपने जो सपनों का देश उन्होंने सोच रखा है उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस कविता में। और ये प्रार्थना करते हैं कि उनका देश किस प्रकार का हो, जो कि पंक्तियाँ आपने इस कविता में पढ़ी और इस सेंट्रल आइडिया में समझी। आई होप सो कि आपको ये हमारा सेंट्रल आइडिया और ये पोएम दोनों ही पसंद आई होंगी। अगर आई हों तो प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करें। दैट्स इट।